वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चादरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चादरिया। ऐसा रंग रंग दो जो कभी भी ना उतरे, ऐसा रंग रंग दो जो दो से चाहे सारी उमरिया, दो से चाहे सारी उमरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चादरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप प्रवर्तनी परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय के अनंत अनंत भावों से मेरा प्रणम्य स्वीकार हो। धर्म प्रांगण में आए मेरे आत्मीय जन, अगर हम किसी को गौर से देखें, उसके बारे में जानने की कोशिश करें, उसके बारे में पढ़ें, जानें, आसपास से पूछें, तो हमें ऐसा लगेगा कि जीवन में दो तरह के लोग हैं। एक वो है जो जीवन के मालिक हैं, जिंदगी के मालिक हैं, और दूसरी तरह के वो लोग हैं जिनके ऊपर जिंदगी मालिक है, जिनके ऊपर जिंदगी मालिक है। मालिक कौन है? जिंदगी मालिक है या हम जिंदगी के मालिक हैं? इसको जानने के लिए आप कुछ दिन न्यूज़पेपर पढ़ें, टीवी में न्यूज़ चैनल देखें, मोहल्ले में आंखें खोल करके रहें, अड़ोस पड़ोस की क्रियाएं देखें, उनकी बातें सुनें, या फिर ऐसे सार्वजनिक पार्क में चले जाएं संध्या के समय या सुबह के समय, कोई वृद्धों का ग्रुप बना हुआ बातें कर रहा है, कहीं वृद्ध माताएं क्या कर रही हैं, बातें कर रही हैं, युवक युवतियां अपना अपना ग्रुप बना करके मनोविनोद बातें कर रही हैं। और कोई ऐसा भी होगा जहाँ पर वृद्ध बैठ करके या वृद्ध माताएं बैठ करके सत्संग भी करती होंगी। कभी पार्क में गए हैं? जाते हो? देखा ऐसा नज़ारा? आप कहोगे समय नहीं लोगों को, कहाँ वहाँ ग्रुप बनाएंगे, परंतु होता है। उनकी बातें सुनो, कहीं व्यापार की बातें चल रही हैं, कहीं बेटे की बुराई चल रही है, कहीं बेटे की अच्छाई चल रही है, कहीं सास बहू की कर रही है, कहीं बहू सास की कर रही है, और कहीं पे सत्संग भी हो रहा है। तो वहाँ से पता चलता है कि कुछ का जीवन विकसित है, कुछ का जीवन अविकसित है, कुछ का जीवन सफल हो रहा है और कई क्या है, असफल जिंदगी जी रही है। जिनका विकसित जीवन है उनके जीवन में कुछ नियम हैं, कुछ पावर है, कुछ विचारों की
शक्ति है। और कुछ ऐसी जिंदगी जी के जा रहे हैं कि जैसे वो क्या है, किसी कैद में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, कैदी बन करके जी रही हैं। जी तो रही हैं संसार में ही, घर में ही रह रही हैं, परंतु कई ऐसे हैं महसूस करते हैं कि यहाँ हम क्या है, कैदी की जिंदगी जी रहे हैं। जेल में डीआईजी भी होता है और जेल में क्या है, कैदी भी होता है। होते दोनों उसी दीवार के अंदर है, मतलब जेल की मर्यादा में, उसी बाउंड्री में है, परंतु एक स्वतंत्र घूम सकता है और एक सलाखों के अंदर बंद पड़ा है। इसी तरह ही गृहस्थ जीवन में, संसारी जीवन में कुछ तो अपने आप को सुखी समझ के चलते हैं और कुछ कहते हैं अरे आज का दिन निकला, चलो कल का दिन देखा जाएगा। यानी वो समय व्यतीत कर रहे हैं, जिंदगी जी नहीं रहे, जिंदगी को धक्का दे करके जी रहे हैं। गुरु नानक देव के 2 शिष्य थे, एक मर्दाना एक बोला। उन्होंने पूछा अपने शिष्यों से, बेटा जिंदगी क्या है? तो जो बोला था उसने कहा, आज का सूरज निकला है, कल का निकलेगा या नहीं निकलेगा पता नहीं। मर्दाना से पूछा तू बोल। कहता गुरुदेव सुबह हुई है, शाम की इंतज़ार चल रही है, शाम हुई है तो सुबह की इंतज़ार चल रही है, बस यही ज़िंदगी है। अभी भी तुम बहुत दूरी तक ज़िंदगी को नाप रहे हो। तो गुरुदेव सच्चे पातशाह आप ही बता दो कि ज़िंदगी क्या है। कहते हैं ज़िंदगी दम आ गया तो जीवन है, दम चला गया तो मृत्यु है। श्वास के ऊपर है, श्वास अंदर गया तो जिंदगी है, बाहर निकला दोबारा ना आया तो क्या हो गया? श्वास ही है ना, चला गया। और क्या है? 98.4 डिग्री टेम्परेचर है तो ठीक है, 8 पे चला गया तो राम राम सत है। यानी ये 6 बीच में 7 डिग्री जो है, इसके अंदर की क्या है? केवल जिंदगी है, बहुत दूर की क्या सोचनी। तो इस तरह जो क्या है, कैद की जिंदगी जी रहे हैं। वो कहते हैं आज का दिन निकला, चलो अच्छा हो गया, कल भी निकल जाएगा। और कई क्या है, आज़ादी की ज़िंदगी जी रही हैं, वो सुखी जीवन है जी रही हैं। और कई ऐसे हैं ना ज़्यादा दुखी हैं ना ज़्यादा सुखी हैं। ठीक, किसी ने कोई मकान बनाना है, दुकान बनानी है, कोई फैक्ट्री खोलनी है, तो उसके पहले वो क्या करता है? विचार करता है ना कि कैसा मकान बनाना है, कैसे फैक्ट्री चलानी है, कैसी दुकान खोलनी है। अगर मुझे व्यापार करना है तो किससे मुझे कंसल्ट करना पड़ेगा, किससे लेन देन करना पड़ेगा, उसके पहले क्या होता है? विचार चलता है ना। और अगर विचार ना करे तो मकान का निर्माण हो, फैक्ट्री का निर्माण हो जाएगा, व्यापार चला पाएगा। तो इसका मतलब किसका महत्व है? सबसे पहले किसका है? थिंकिंग पावर बहुत जरूरी होनी चाहिए हमारे पास। और थिंकिंग पावर कैसी होनी चाहिए? इन्हीं विचारों का, हमारे जीवन का, इन्हीं विचारों से ही जीवन का क्या होता है? निर्माण होता है ना। और विचारों से ही इंसान जीवित है, विचारों से ही कैदी है, विचारों से ही मर रहा है। सुख और दुख उसके किसके ऊपर है? विचारों पे आधारित है, मन के ऊपर आधारित है। विचार कहाँ पैदा होते हैं? मन में विचार पैदा होते हैं। अरे मन में विचार होने की अपेक्षा अगर दिल से विचार उठते, दिल में क्या है? हृदय क्या होता है? कोमल होता है।
हृदय के विचार क्या होते हैं? करुणामय होते हैं। हृदय के विचार प्रेम वर्धक होते हैं, परंतु बुद्धि से किया हुआ विचार जो होता है वो थोड़ा कठोर होता है। क्योंकि कोई भी क्या है, बुरा कार्य करना है तो बुद्धि कह देगी कर ले, परंतु हृदय जरूर कहेगा एक बार सोच ले। कोई एक बार तो आवाज आएगी, एक बार सोच ले, परंतु बुद्धि कहती है कर ले कर ले। तो ये विचारों का बहुत प्रभाव पड़ता है। फ्रांस के अंदर एक व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया कि जज ने उसे क्या है, फांसी की सजा सुना दी। उधर कुछ डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर थे, उन्होंने क्या है, मन के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने जैसे आज्ञा ली कि आपने तो इसे फांसी की सजा देनी ही है, अगर हम इसकी मौत अपनी रिसर्च के आधार पे कर दें, हमारे को एक सलूशन मिल जाएगा, हमारी रिसर्च सफल हो जाएगी। तो चोर ने कहा मरना तो है ही मुझे, या उस अपराधी ने कहा मुझे मरना तो है ही, जैसे करना है कर लो। जज ने आज्ञा दे दी। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर उसे ले आए, एक स्ट्रेचर पे लिटाया हुआ है, उसे समझा रहे हैं देख हम तुझे कैसी मौत मारेंगे, तेरे शरीर में से हम क्या निकाल लेंगे, एक बड़ी बोतल, इतनी बड़ी बोतल खून की निकालेंगे। पहली बड़ी बोतल निकालेंगे तुझे पसीना आएगा, फिर दूसरी बोतल निकालेंगे तेरे को कमजोरी फील होगी, तीसरी बोतल निकालेंगे तुझे थोड़ा सा चक्कर आने महसूस होंगे, और जहीं चौथी बोतल निकालेंगे तो तेरी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। कहते ठीक है। उन्होंने इस ढंग से उसके खून निकालने की प्रक्रिया का वातावरण बनाया, उसे लिटाया हुआ है और बार बार कह रहे हैं तेरा खून निकाला जा रहा है, तेरा खून। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी हो गई है, इधर से निकालते हैं, इधर से डालते हैं, या दिखाते हैं कि हाँ निकल रहा है। परंतु पहले कैसे था, वो छिपा करके खून निकालते थे ताकि क्या है, मरीज को, ये तो अपराधी था ना, उसे बता दिया, वरना बताते नहीं थे। तो वो इस तरीके से था कि आवाज आती थी टक 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 के, बूंद बूंद क्या है नीचे तुम्हारी दूसरी तरफ खून की निकाली जा रही है। अब उसे कहा तेरी पहली बोतल निकाल रही है, आधी हो गई, पौनी हो गई, पूरी बोतल भर गई, अब क्या है। वो सोचता मेरी एक बोतल, बड़ी बोतल निकल गई, वाकई मुझे पसीना सा आ रहा है, ये प्रयोग चल रहा है। उसके मन में ये विचार आए मुझे पसीना आ रहा है, तो सच में उसे पसीना सा आने लगा। अब वो कहता है तैयार हो जा, तुझे तेरी दूसरी बोतल निकालने लगे हैं खून की। और नीचे टप 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 की आवाज़ उसके बेड के नीचे, स्ट्रेचर के नीचे आ रही है। कहता मेरी दूसरी बोतल निकलनी शुरू हो गई। अरे वो भी निकलनी हो गई शुरू, आधी हो गई है, पौनी हो गई है, पूरी भरने वाली है। तो कहता हाँ मेरे हाथों पैरों में कमज़ोरी लग रही है। डॉक्टरों को कहता मुझे कमज़ोरी फील हो रही है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी तो तेरी तीसरी बोतल निकालनी। अरे तेरे को फांसी देते तो कितना तेरा गला घोट के तेरे को प्राण तेरे निकलते, तड़पता तू। कहता वो तो एक दम ही हो जाता, अब तो मेरे को क्या है, इंतज़ार करनी पड़ रही है मृत्यु की। तीसरी बोतल शुरू हो गई, निकल रही है, और वो कहता जी मेरे को तो अभी से चक्कर आ रहे हैं। उसने, डॉक्टर ने कहा ना तुझे चक्कर आएंगे, तो मुझे चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। वो कहते कोई बात नहीं, अब चौथी बोतल तेरी शुरू हो रही है। अब वो चौथी बोतल का नाम लेते ही वो कहते निकल रही, तो उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। परंतु उसका एक बूंद भी खून की नहीं निकाल ली थी उन्होंने, केवल वो खाली निडल लगाई हुई थी, पाइप लगाई हुई थी, और नीचे क्या है ऐसा कुछ लगाया हुआ था जिससे पानी की बूंदें टप 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 करके बोतल में गिरती आवाज आ रही थी। तो वो क्यों मरा, क्यों मरा? क्योंकि उसने मन में वो विचारधारा ऐसी बना ली थी कि मेरी बोतल निकल रही है, मेरे को क्या आ गया, पसीना आ गया। क्योंकि पहले उसको क्या है, वो वैसी ही क्या है उन्होंने सूचना उसके दिमाग में भर दी थी, कैसी इंफॉर्मेशन दी थी, वो इंफॉर्मेशन उसकी काम कर रही थी।
तो ये विचारों की शक्ति ही जीवन को कैदी बनाती है और विचारों की शक्ति ही इंसान को पावरफुल बनाती है। इसलिए अपनी विचार शक्ति अपने जीवन के नियमों के अनुसार चलाओ। जो जीवन के मालिक हैं, जिंदगी के मालिक हैं, जो अपने आप को सुखी महसूस कर रहे हैं, वो सेवा कर रही हैं, तो तूने ये नहीं पता कैसी सेवा करनी है, कर रही है। वो धर्म ध्यान कर रही हैं, परंतु कैसे करना है, उसकी विधि क्या है, कुछ नहीं पता। हमने बस धर्म ध्यान ही करना है, वो कर रही हैं। इसी भाव से ही वो क्या है कि मेरा ये धर्म ध्यान, मेरे ये सेवा, मेरा ये क्या है किया हुआ कार्य मेरे को क्या दे रहा है, आनंद दे रहा है। आनंद के रूप से सेवा करेंगे तो वो फलदायी होगी। भार रूप समझ करके सेवा करेंगे, एहसान करके सेवा करेंगे, तो वो जीवन को क्या नहीं करेगा, वो सुखी नहीं बनाने वाला। क्योंकि एहसान कर दिया, वो सेवा का फल तो तुमने पहले ही ले लिया। किसी पे एहसान कर दिया तो सेवा का फल तो एहसान के रूप में ले लिया। तो सहज भाव से दान कर दिया तो तुमने क्या है, 4 जगह से नाद करवा लिया। दान का उल्टा क्या होता है, दान नाद, उल्टा देखो तो नाद, उसका शोर मचवा लिया। अरे वहाँ पे वो लगवा लिया, वहाँ पे वो पर्दा लगवा लिया, वहाँ पे अपना नाम लिखवा लिया, तो क्या हो गया, वो तो फल आपने उसमें ही खो दिया अपना। तो फिर उसका फल क्या मिलेगा। एक बात बताऊं, एक जगह पे हम प्रवचन कर रहे थे तो पंखे चल रहे थे। एक सेठ आया, ऐसे आंखें ऊपर की, उसने देखा मेरे नाम का पंखा कौन सा है। उसने आते ही ना उसका बटन ऑफ कर दिया, क्योंकि चलते हुए तो नाम पढ़ा नहीं जाता। तो वो पंखे 2-3 जो उसने दिए हुए थे उसके नाम के पंखे उसने अपने बंद कर दिए। सब लोग देखने लगे पंखे बंद क्यों हो गए। उसने ऊपर देखा, जब सबने ऊपर उसका नाम पढ़ लिया, कहता आज मजा आ गया। तो ऐसा भी दान करते हैं जिसमें अपना नाम चाहते हैं। तो इसलिए विचार ही हमें जीवन में सुख देते हैं और विचार ही हमें जीवन में दुख देते हैं। और विचार पैदा होते हैं मन में। मन ही है नन्ना मुन्ना, मन ही है मम्मी, मन में ही उठती है कल्पना निकम्मी, मन में ही उठती है कल्पना निकम्मी। मन ही शेर बब्बर है। कोई काम करने को ना मन होना, मन क्या होता है, 40 शेर का मन। 40 शेर का मन होता है ना। कोई ना काम करने को मन हो तो 100 बहाने, मेरे से नहीं, ये नहीं, वो नहीं। और जब मन आ जाए तो फिर तो वो मन क्या है, तोले से भी हल्का, शटांग से भी, यानी कि 100 ग्राम से भी हल्का हो जाएगा। 1000 ग्राम का 1 किलो होता है ना, और मन कितना हो गया, 40,000 ग्राम का। फिर तो वो 100 ग्राम से भी हल्का हो जाएगा, काम करने को तैयार हो जाएगा। क्योंकि मन में ये विचार हो गया मुझे करना है। तो अपनी विचार शक्ति अपनी बलवान बनाओ, पावर शक्ति बलवान बनाओ, तो जिससे हम क्या है, जीवन के मालिक बन करके जिए। जिंदगी हमारी मालिक ना बने। इधर हमारे तप जप का क्रम चल रहा है। कल को रविवार, रविवार को मैं तो इतबार कहती हूँ। इतबार आपका करना है, करवाओगे ना, अपने परिवार को साथ में लेकर के आना। बहनों बच्चों को लाओ, जो बच्चे आते हैं उनको मुंह पत्ती लगा करके बिठाओ, समाइक लेनी सिखाओ। उन बच्चों को संस्कार जागेंगे मुंह पत्ती लगाने के, नहीं तो बूढ़े होकर के भी मुंह पत्ती का डोरा कभी इधर करते रहेंगे। तो संस्कार देना आप पहली पाठशाला है उनके, अपने बच्चों की पहले गुरु आप हैं। बच्चों को भेजना या आए बैठ गए ऐसा नहीं, उनको समाइक के लिए प्रेरित करना कि मुंह पत्ती लगा करके बैठना है। जो मेरे भाई बिना मुंह पत्ती के बैठे हैं वो भी ध्यान से क्या है, अगर 10 मिनट भी बैठे तो संबर लेकर के बैठ जाएं, अगर 20 मिनट बैठे संबर लेके बैठ जाएं। टाइम है तो पूरी समाई कर लें, इसमें आपका समय सदुपयोग में जाएगा, धर्म में जाएगा।